इंजीनियर बाबू की पाठशाला में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का सप्लीमेंट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, जिसे लिखा है जेम्स हैरियट ने। और अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी का मतलब क्या है? मतलब कि सर्जरी की जीत, मतलब कि शल्य चिकित्सा की जीत। ठीक है, तो इसमें मतलब एक डॉक्टर होता है। तो कहानी का जो कैरेक्टर है, पहले कैरेक्टर को जान लेते हैं। कैरेक्टर नरेटर खुद है, जो लिखा है जिसने, वो खुद क्या है इसमें कैरेक्टर के रूप में उन्होंने प्ले किया है, जो एक सर्जन है। ठीक है, सर्जन का मतलब शल्य चिकित्सक जो होते हैं। और मिस्ट्रेस ऑफ डॉग, और एक डॉग है उस सबसे, अगर कहा जाए तो मेन कैरेक्टर जो है उसमें डॉग ही है, सबसे मेन कैरेक्टर है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ट्रिकी इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। तो मेन कैरेक्टर जो है हमारा वो है ट्रिकी, और उसकी जो मालकिन है उनका नाम है मिसेस पंफ्रे। थीम क्या है? थीम ये है कि एक ओवरवेटेड है ना, एक ओवरवेट डॉग को है ना बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिव बना देना है ना, और उसे क्योर कर देना, यही पूरा थीम है। ठीक है, मतलब कि एक ओवरवेट डॉग का मतलब क्या हुआ कि एक बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम कुत्ता होता है, और उसे क्या करना, उसे क्योर का मतलब इलाज कर देना, और उसे फिर एक बहुत ही ज़्यादा मसल्ड और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव कुत्ता बना देना। तो यही पूरी कहानी है। तो कहानी की शुरुआत जो होती है कहानी की जो शुरुआत होती है वो वहाँ से होती है कि एक कुत्ता होता है जिसका नाम होता है ट्रिकी, और वो कुत्ता बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया होता है। और क्यों बीमार पड़ा होता है? क्योंकि उसकी जो मालकिन होती है वो बहुत ही ज़्यादा रिच लेडी होती है। मतलब कि जो उसकी मिस्ट्रेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा रिच लेडी होती है, और जिसका नाम होता है मिसेस पंफ्रे। और मिसेस पंफ्रे जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या करती हैं? मिसेस पंफ्रे बहुत ही ज़्यादा अपने कुत्ते का ख्याल रखती हैं, और उनका जो बहुत ज़्यादा जो ये प्यार है, जो एक्सेस ऑफ लव है, वो उससे बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है उनके कुत्ते को। और जब वो देखती हैं कि उनका कुत्ता जो है वॉमिटिंग कर रहा होता है, वॉमिटिंग का मतलब क्या होता है? वॉमिटिंग है ना, वॉमिटिंग का मतलब उल्टी कर रहा होता है, और खाना नहीं खा रहा होता है, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा होता है किसी भी चीज़ में, तो वो कॉल करती हैं अपने सर्जन को, जो जेम्स हैरियट रहते हैं। और वो आते हैं, और जब उससे देखते हैं कुत्ते को, तो वो शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि वो कुत्ता बहुत ज़्यादा भारी भरकम हो गया रहता है। ऐसा लगता है जैसे मेज के 4 जो पैर होते हैं ना, वैसा वो हो गया रहता है, और उसके जो ये जो स्टमच होता है वो ज़मीन से टच हो रहा होता है, इतना ज़्यादा मोटा हो गया रहता है। और जब वो देखते हैं ऐसा, तो फिर वो मतलब मिसेस पंफ्रे से पूछते हैं कि क्या आपने इसे स्ट्रिक्ट डाइट पे रखा था? क्या आपने इसे स्ट्रिक्ट डाइट पर रखा था? क्या आपने स्ट्रिक्ट डाइट रखा? क्या आपने इसे एक्सरसाइज करवाया? क्या आपने इसे एक्सरसाइज करवाया? तो हमारी जो रिच लेडी मिसेस पंफ्रे होती हैं वो कहती हैं नो, है ना। तो फिर वो कहती हैं कि नो, कहती हैं कि मेरा जो एक नौकर है वो कहीं और चला गया था। और फिर उसके बाद से वो पूछते हैं कि इसकी हालत ऐसे कैसे हुई? तो वो कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता था कि इसे मैल न्यूट्रिशन की कमी है। मतलब मैल न्यूट्रिशन है, मैल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण, है ना। मतलब कि ये जो है ये कुपोषित हो गया था, मुझे ऐसा लग रहा था, इसलिए मैंने इसके खाने में एक टाइम और इसे मील देना स्टार्ट कर दिया था। जब आप एक्सेस ऑफ फूड खाओगे तो आप फैट होगे ऑटोमेटिक। तो ऐसा ही हुआ उस कुत्ते के साथ, और वो कुत्ता बहुत ज़्यादा मोटा हो गया और बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हो गया। उसके बाद वो वहाँ पे समझा के, और जब जाते हैं सर्जन जो होते हैं, तो वो घर जाते वक्त ये सोच रहे होते हैं कि ये कुत्ता जो है अब बचने के इसके जो है चांसेस बहुत कम है, और मैं जल्द ही एक्सपेक्ट करूँगा कि फ़ोन आएगा और उसमें ये बताया जाएगा कि इसकी मृत्यु हो गई है। और ऐसा ही होता है, एक फ़ोन आता है 1-2 हफ्ते के बाद, और फिर मिसेस पंफ्रे जो होती हैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती हैं, और वो क्या करती हैं, वो बुलाती हैं सर्जन को, और सर्जन पहुंचते हैं। और सर्जन जब वहाँ पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे इसे 2 हफ्ते के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना, टेक टू द हॉस्पिटल,
है ना, टेक्स टू द हॉस्पिटल, मतलब कि मुझे इसे 2 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल ले जाने दीजिए, है ना, उसके बाद मैं इसका कुछ क्योर कर पाऊँगा। तो वहाँ पे जो मिसेस पंफ्रे होती हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपने कुत्ते से प्यार करती हैं और ये उसे जाने नहीं देती हैं और ये कहती हैं कि ये मेरे बिना नहीं रह पाएगा और मैं भी इसके बिना नहीं रह पाऊँगी। लेकिन वो वहाँ पर कहते हैं कि अगर आपको इसे क्योर करना है तो मुझे मेरे पास इसे देना ही होगा, 1-2 हफ्ते हॉस्पिटल में रखना ही होगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ही रोचक चीज़ आती है कि वो जो कुत्ता होता है ना, उस कुत्ते के लिए प्रत्येक प्रकार के बाउल होते हैं, मतलब बाउल का मतलब कटोरा, है ना। तो जो बाउल होता है वो सुबह के लिए अलग बाउल होता है, शाम के लिए अलग बाउल होता है, उसका एक अलग का कप बोर्ड होता है, कह सकते हैं उसकी एक अलमारी होती है, उसके लिए हर एक प्रकार के कोट्स होते हैं, कोट का मतलब कोट रखे होते हैं, और उसके खाने में उसे एग्स, है ना, उसे हॉर्लिक्स और उसे कॉड लिवर ऑयल और उसे बहुत ही रिच्ड फूड दिया जाता है, ठीक है। तो वो एक आदमी से भी बेहतर लाइफ जी रहा होता है और वो क्या कहती है कि इसे आप लेके जाइए और इसे समय समय पे ऐसे ऐसे आप इसे पहना कर दीजिए। तो इतना सामान हो जाता है कि उसके कार में जो होता है वो कार इसका पूरी तरीके से भर जाता है डॉक्टर का, और वो लेके जाता है कुत्ते को। और जब कुत्ते को लेके जाता है तो जो मिसेस पंफ्रे होती हैं बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती हैं और देखती हैं, और फिर उसके बाद से जो डॉक्टर होते हैं वो उसे लेके चले जाते हैं अपने हॉस्पिटल, और अपने हॉस्पिटल में वो ले जाके वो क्या करते हैं, एक स्मॉल बॉक्स लेते हैं, स्मॉल बॉक्स लेते हैं, ठीक है, और स्मॉल बॉक्स लेते हैं और उसमें वो क्या करते हैं, एक कुशन बिछा देते हैं, कुशन मतलब गद्दे टाइप का बिछा देते हैं, और उसमें उसका क्या करते हैं और घर बना देते हैं। वो उसका एक तरीके से घर हो जाता है। लेकिन पहले वो लेके जाते तो छोड़ देते हैं अपने कुत्तों के बीच में, तो कुत्ते जो होते हैं वो पहले तो भौंकने लगते हैं और ट्रिकी को सूंघने लगते हैं, लेकिन फिर वो जब उसको इग्नोर कर देते हैं, जब जानते हैं कि मतलब कि ये उनको पहचान नहीं पाते तो इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद जो ट्रिकी होता है वो वहीं पे फिर लेट जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुस्त हो गया रहता है। तो स्मॉल बॉक्स में उसको कसन के साथ क्या करते हैं, उसमें सुला दिया जाता है, उसका एक तरीके से घर बना दिया जाता है वही। और अगले दिन वो क्या करता है, अगले 2 दिनों तक, है ना, फॉर 2 डेज he didn't give ट्रिकी फूड। सबसे बड़ी बात कि वो 2 दिन के लिए उसे फूड ही नहीं देता, खाना ही नहीं देता, 2 दिन के लिए खाना ही मत खाओ तुम, और उस बट प्लेंटी ऑफ वाटर, बट ही गेव हिम प्लेंटी ऑफ वाटर, उसे बहुत ज़्यादा पानी पिलाता है, ठीक। 2 दिन बाद वो क्या कहता है कि जो ट्रिकी होता है वो थोड़ा बहुत मूव करने लगता है और थोड़ा बहुत हरकतें दिखाने लगता है, और फिर वो कुत्तों के साथ जो होता है थोड़ा बहुत खुल मिल जाता है, थोड़ा बहुत मतलब कि मूव करने लगता है, थोड़ा एक्टिविटी दिखाने लगता है। इसी बीच क्या होता है कि जो मिसेस पंफ्रे होती हैं वो हर रोज़ उसे एग्स भेजती हैं, डज़न ऑफ डज़न, मतलब कि दर्जनों अंडे, और वो अंडे जो होता है वो सर्जन कुत्ते को नहीं देता है, बट अपने दोस्तों के साथ वो क्या करता है मिल के और उन एग्स को ब्रेकफास्ट के रूप में खाता है। और उसके साथ जो होता है वो वाइन भी बेचती हैं जिससे ट्रिकी के लिए, और उस वाइन का वो लोग क्या करते हैं भरपूर आनंद लेते हैं और उठाते हैं बहुत मज़े में। और इधर जो होता है ट्रिकी जो होता है वो उन कुत्तों के साथ घुल मिल जाता है, उनसे परिचित हो जाता है, और उन्हें क्या किया जाता है कि एक पुराना मुर्गी खाना होता है, मुर्गी फार्म होता है जिसमें उन लोगों को छोड़ दिया जाता है, और जहाँ चूहे होते हैं उन चूहों को वो मार मार के खाते हैं, ठीक है। और जब खाना देना होता है तो जो ये सर्जन होता है वो खाना एक कटोरे में देता है, सबको खाना। सारे कुत्ते जो होते हैं जब भी मतलब कि जब खाना जो देने वाला था वो तुरंत खाना डालता है, तुरंत सब कुत्ते खा लेते हैं, और इसी से ट्रिकी भी उसी में खाता है। और ट्रिकी जब उसमें खाता है तो क्या होता है कि वो खाना है तो एक दूसरे से मुठभेड़ करना पड़ेगा, और मुठभेड़ करेगा तो उसके अंदर एक एक्टिविटी आएगी, थोड़ी एनर्जी लगानी पड़ेगी, और यही सोच के वो क्या करता है सबको बाउल में देता है, और इस तरीके से ट्रिकी जो होता है वो लड़ झगड़ के खाता है। और एक बार मुर्गी फार्म में उनको छोड़ दिया जाता है जिसमें वो चूहों को पकड़ पकड़ के मार के खाते हैं, वहाँ भी वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो ये उसका ट्रीटमेंट का एक क्या होता है, वो सर्जन जो जेम्स हैरियट है उनके ट्रीटमेंट का एक तरीका होता है, बड़ा बेस्ट तरीका होता है, जिससे वो कुत्ता जो होता है धीरे धीरे हेल्दी होने लगता है, और धीरे धीरे उन लोगों के पास वाइन, ब्रांडी, है ना,
एग्स, बहुत सारी चीज़ें भेज रही होती हैं, और उन सब का वो आनंद जो है, वो जो सर्जन है वो अपने दोस्तों के साथ, है ना, आग जलाता है, और उन आग जला के और एग्स और जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं उन सबको पी के मस्त एकदम बढ़िया, है ना, रहता है। उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर 2 वीक्स, है ना, आफ्टर 2 वीक्स ट्रिकी हैज़ बिन कंप्लीटेड रिकवर्ड, है ना, तो मतलब रिकवर्ड कर लेता है, मतलब रिकवरी हो जाती है। किसकी रिकवरी हो जाती है? हमारे ट्रिकी की। तो ट्रिकी जो होता है वो रिकवर्ड कम्प्लीटली, और उसके बाद क्या करता है कि जो हमारे सर्जन होते हैं जेम्स एलियट, वो कॉल करते हैं मिसेस पंफ्रे को, और मिसेस पंफ्रे जो होती हैं वो आती हैं अपने ट्रिकी को लेने के लिए, और जैसे ही वो अपने खिड़की से बाहर निकलती हैं और सर्जन जो जाता है वो लेके आते हैं कुत्ते को, ट्रिकी को, और ट्रिकी जैसे ही अपने मालकिन को देखता है वो दौड़ते हुए अपने मालकिन के ऊपर कूद जाता है और उन्हें प्यार से चाटने लगता है, उन्हें बहुत ज़्यादा, और ये भी मतलब आंसुओं में एकदम पूरी तरीके से उनकी आंखों में आंसू आ जाता है ट्रिकी को लेके, और वो उन्हें बिलीव नहीं होता है ना, सी कुड नॉट बिलीव, मतलब कि वो बिलीव नहीं कर सकती थी कि मतलब कि ऐसा भी हो सकता है, वो ठीक हो सकता है। और बहुत ही ज़्यादा वो मतलब कि पहले क्या होता था कि वो टच कर लेता था, है ना, मतलब कि उसके स्टमक जो होते थे तो टच होते, इतने मोटा हो गया था, इतना मोटा, लेकिन अब जो होता है उसके सारे जो लेग्स थे वो बहुत ज़्यादा हार्ड थे और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था। और वो लास्ट में जो मिसेस पंफ्रे होती हैं वो क्या करती हैं, उसे धन्यवाद देती हैं सर्जन को, और वो कहती हैं कि अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, मतलब कि ये जो ट्रिकी के साथ आपने किया है ये आपके चिकित्सा की, आपके शल्य चिकित्सा की और आपके औषधि की जीत है। बट एक्चुअल में जो जेम्स एलियट होते हैं उन्होंने उसे कोई दवा नहीं दिया होता है, कोई मेडिसिन नहीं दिया होता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या निकल के आती है कि आप किसी को एक्सेस ऑफ लव करोगे या एक्सेस ऑफ, है ना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज जस्ट बैड, है ना, मतलब कि कोई भी अगर अधिकता चीज़ होती है तो वो बैड ही होती है। अगर आप उसे इतनी सारे कंफर्टेबल चीज़ें दे रहे हो तो वो पक्का बीमार होगा, ठीक है। थोड़ी बहुत विषम परिस्थितियों में रखेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। जैसे उसको विषम परिस्थितियों में रखा गया ना, उसे गद्दा में नहीं सुलाया गया, उसे एक स्मॉल बॉक्स में सुलाया गया, एक ही बाउल में खिलाया गया जहाँ पे सारे खाते थे। उसके बाद उसे खाना नहीं दिया गया 2 दिन तक, उसे सिर्फ पानी पिलाया गया। तो इतनी सारी जब प्रोसेस हुए तब जाके वो क्योर हो गया और उससे सर्जरी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। सर्जरी का मतलब होता है ऑपरेशन करके, है ना, निकालना, ठीक है, ऑपरेशन किया जाता है जिससे मोटापा जो होता है वो कम हो जाता है। जैसे हमारे अदनान सामी जो हैं, एक सिंगर हैं, जानते होंगे अगर आप लोग, तो उन्होंने भी सर्जरी करा के अपना जो है मोटापा कम किया है। तो यही कहानी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है और यहाँ पे ये जो सर्जरी जो है वो जीत हो जाती है, मतलब कि सर्जरी की जीत हो जाती है। किसके द्वारा? जेम्स एलियट के द्वारा, और ऐसा मिसेस पंफ्रे लास्ट में कहती हैं। तो यही हमारी कहानी थी, बहुत ही बढ़िया कहानी थी। तो अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर करें। और तब तक के लिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।